एक ऐसा सिचुएशन आई जब बिल्कुल भी मैं नहीं चल सकती थी, ठीक है। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि 24 आवर्स बेड रेस्ट ही रहना है। अगर मैं उठी तो मेरा लाइफ में चाहे सिचुएशंस जैसे भी हो, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और लाइफ में हर सिचुएशन को पास करके आप एक नई बुला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। तो आज मैं कोई भी एजुकेशनल कंटेंट लेकर के नहीं आई हूँ। आपको पता है कि आज संडे है, संडे के दिन मैं लाइफ जर्नी से रिलेटेड वीडियोज ही आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और जो नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है। और एक दिन इस चैनल को इंडिया का नंबर 1 नर्सिंग चैनल बनाइएगा। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टॉपिक है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स को ही नहीं, जो भी अदर स्टूडेंट और जो भी ऐसे लोग जो लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज से गुजर रहे हैं उन लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसी के साथ क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोगों को रिम्स रांची मिला था जो कि झारखंड का टॉप कॉलेज है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। वो एक ऐसा समय था जब आप लोग अपने हैप्पीनेस को फील कर रहे होते हो, बट मैं वो हैप्पीनेस को फील कर ही नहीं पाई। वो क्यों? तो लगभग 1 वीक ही बीते थे, ठीक है, वहाँ पे रहते रहते कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और आपको पता है कि आप जो भी कभी नए प्लेस में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे आपके अपने क्लासमेट्स, आपके सीनियर्स, आपके न्यू टीचर्स, उन्हीं के साथ आपका रूटीन्स भी चेंज हो जाता है, आपका हॉस्टल का रूटीन डिफरेंट हो जाता है, आपका कॉलेज का रूटीन डिफरेंट हो जाता है। तो आप ऑलरेडी इतने सारे चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ मेरे साथ कुछ न्यू प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हो रहे थे जिनके बारे में ना तो मैंने पहले कभी सुना था, ना तो पहले कभी ये सब चीज मेरे साथ हुई थी। आई डोंट नो कि वो सारी चीजें क्यों हुई, ठीक है। और अभी सोचती हूँ तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है। बस इतना लगता है कि शायद लाइफ वही लोगों के सामने प्रॉब्लम्स को रखते हैं जो लोग में उस चीज को फेस करने की हिम्मत होती है, ठीक है। तो शायद इसीलिए लाइफ ने मुझे चुना था इस चीजों को फेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जैसे ही बहुत सारी हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हो रही थी, ठीक है, लगभग 1 वीक ही बीते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट होने लगी, ठीक है। कुछ कुछ तो हेल्थ इश्यूज ऐसे थे जिससे मैं इजीली डील कर सकती थी, बट एक दो सिचुएशन हुआ। वो ये था कि नंबर 5 और सेक्रम 1 के पोजीशन पे मेरा जो साइटिक नर्व पास हुआ था, ठीक है, तो वो साइटिक नर्व बहुत बुरे तरीके से कंप्रेस हो रही थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ठीक है। खबर तब हुई जब बहुत ज्यादा पेन, मेरे बैक साइड में बहुत ज्यादा पेन होने लगा, ठीक है, ओवर वेस्ट। और उससे रेडिएट होके पेन जो है वो जो लेफ्ट लेग में पूरा रेडिएट होने लगा, ठीक है। और पेन इस तरह से बढ़ चुकी थी कि एक ऐसा सिचुएशन आ चुका था जब मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, ठीक है। और ये सिचुएशन ऐसा होता है कि जब आप नए प्लेस में होते हो तो आप लोगों को जानते नहीं हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके प्रॉब्लम्स पे लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन से भी मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो मैं किसी से अपना बात जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी। बस जो लोग मेरे साथ रहते थे, जो लोग मेरे डेली एक्टिविटीज को देखते थे, उन लोग को लगता था कि मेरे साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस उन लोगों से ही मैंने थोड़ी बहुत अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर की थी, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया, ठीक है, क्लासेस एंड ऑल होते थे, तो क्लास में भी बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होने लगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें आप ना तो प्रोलॉन्ग सिटिंग कंडीशन में रह सकते हो, ना तो प्रोलॉन्ग आप स्टैंडिंग कंडीशन मतलब कंडीशन में आप रह सकते हो। मीन्स बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, ठीक है। तो मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ को काट रही थी उस वक्त, ठीक है। मुझे भी समझ नहीं आता था, मैं क्लासरूम में मीन्स 30 मिनट्स भी बैठ जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी मैं बैठ नहीं पाती थी। काफी बार ऐसा सिचुएशन हुआ है मेरे साथ फर्स्ट ईयर में कि मुझे टीचर को डायरेक्टली बोलना पड़ा है कि मुझे मतलब हॉस्टल जाना है। टीचर्स भी मतलब इजीली परमिट कर देते थे क्योंकि उनको लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं किसी से शेयर नहीं करती थी उस वक्त कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। क्योंकि मुझे अजीब लगता था कि न्यू प्लेस है, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूंगी, मीन्स अजीब लगता था, ठीक है। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मुझे रिम्स रांची मिली थी, मैं उसको खोना नहीं चाहती थी।
लिटरली मैं घर नहीं जाना चाहती थी। तो फिर मैं किसी भी तरह से सिचुएशन को काट रही थी, ठीक है। सारे अटेंडेंस वगैरह होते थे, उस वक्त भी मेरे लिए 5 मिनट खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं हर रोज, लगभग हर रोज ही मैंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे हॉस्टल जाना है, मीन्स रूम में जाना है, और सीनियर से भी इजीली परमिट कर देते थे, ठीक है। और क्या होता था कि बट सिचुएशंस बहुत टफ होती थी, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता था कि मुझे लगता था कि कल भी मैंने सीनियर को कहा था, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो सीनियर से ही लेती थी, कि मुझे रूम जाना है, मैं आज भी बोलूंगी। थोड़ा ऑकवर्ड लगता था चीजें, तो मैं काफी बार नहीं बोलती थी, ठीक है। उस सिचुएशन में भी मेरा बहुत ज्यादा मतलब पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाता था। तो इसी तरह से मेरी दिन जो है वो चल रही थी, ठीक है। तो एक बार ऐसा कंडीशन आ गया मेरा लाइफ में जब मैं बिल्कुल भी चल ही नहीं पाती थी, बिल्कुल भी, मीन्स रिम्स हॉस्पिटल तो काफी पास थी हम लोग के हॉस्टल से, मगर अगर आपको दिखाना भी है तो आपको एटलीस्ट एम्बुलेंस तक तो नीचे जाना पड़ेगा, तभी तो एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल तक लेकर के जाएगा डॉक्टर से दिखाने के लिए। बट मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं था कि मैं एम्बुलेंस तक भी जा पाऊँ, क्योंकि मतलब हम लोगों की जो रूम्स थी वो हमारी सेकंड फ्लोर में थी, ठीक है। तो सीढ़ी चढ़ना तो जैसे पहाड़ चढ़ने के बराबर था, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होता था मेरे लिए चल पाना। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेसिव उस वक्त फील कर रही थी, ठीक है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो गई। आज के कंडीशन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, मेरा कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फ्रेंड्स को, जिन लोगों ने उस वक्त मेरा सपोर्ट किया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को, जिन लोगों ने अपना पेशेंस रखा और मेरा ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। तो इन दो लोगों को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगी, और साथ ही साथ उन सारे सीनियर्स को, ठीक है, जिन लोगों ने मेरा कंडीशन समझा और मुझे कोई भी ऐसा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब परेशान नहीं किया जो मैं ना कर पाऊँ। सीनियर्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, उस वक्त, और जिसके बदौलत ही आज मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। तो उस वक्त क्या था कि बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन सिचुएशन चल रही थी, बट कुछ लोग जो थे आसपास के, कुछ लोग ऐसे थे, जो लोग क्या होते थे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें भी बोल देते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब नहीं आगे कंटिन्यू कर सकती हो तो टीसी वगैरह ले लो, घर चले जाओ, ठीक है, आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि नर्सिंग का कोर्स जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो आपको हॉस्पिटल में काफी सारी ड्यूटीज करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके लिए आपको काफी मतलब लॉन्ग आवर्स भी देने पड़ते हैं। जैसे जब आपको ओटी ड्यूटीज होती है तो आपको कंटिन्यू 2-3 आवर्स आपको खड़ा रहना पड़ता है ओटी पे, मतलब डॉक्टर के साथ साथ, ताकि मतलब क्या होता है कि कई बार जो लॉन्ग सर्जरीज होती है तो उस कंडीशन में आपको ऐसे खड़े रहना पड़ता है। तो आपको अगर सीखना है तो आपको तो डॉक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग को जितना देर तक आप ऑपरेशन चलती रहेगी आपको भी वहां रहना पड़ेगा, आप तो कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस बहुत ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाली थी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो लोग लगातार अपने नेगेटिव थॉट्स से मुझे बहुत ज्यादा ही मीन्स डिप्रेस कर दे रहे थे, बट मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि लाइफ ही तो है, मीन्स लाइफ जर्नी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तुम भी ये सबको पार कर लोगी, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मेरे दिन बीत रहे थे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या था कि कंडीशन सुधर तो नहीं रही थी, बट कंडीशन और भी वर्स्ट हो जा रही थी। एक ऐसा कंडीशन था कि जब हम लोगों की कैपिंग हो चुकी थी, हम लोगों को हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए जाना था, ठीक है। तो मेरे लिए चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं किसी तरह से ड्यूटी जाती थी, ठीक है, वहां भी अच्छे से मतलब ड्यूटी नहीं कर पाती थी, क्योंकि चलना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उस फिर भी क्या होता था कि मैंने कभी भी अपने सीनियर्स को, ठीक है, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया हॉस्पिटल में, स्टाफ नर्स इंचार्ज, किन्हीं को भी मैंने कभी अपना प्रॉब्लम दिखाया नहीं। मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था बट मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, मैं किसी भी तरह से मैनेज करती थी, ठीक है। जब एकदम से लगता था कि मैं नहीं ही खड़े रह सकती हूँ तो फिर मैं ड्यूटी रूम में जाती थी, कुछ देर तक रेस्ट करती थी, ठीक है, और फिर वापस आ जाती थी। भले वापस आने पर मुझे मतलब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े कि मैं इतने देर कहाँ थी एंड ऑल, बट मैं किसी तरह मैनेज करती थी। बट मैं कभी भी ड्यूटी से भागी नहीं, मैंने सारी ड्यूटीज कंप्लीट की, ठीक है। भले उसके बदले में मुझे कितना भी पेन हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने सारी चीजों को बर्दाश्त किया, ठीक है। और इसी तरह करते करते
एक ऐसा सिचुएशन आई जब बिल्कुल भी मैं नहीं चल सकती थी, ठीक है। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि 24 आवर्स बेड रेस्ट ही रहना है। अगर मैं उठी तो मेरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि मैं बैठने लायक भी नहीं रह पाऊंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी। मुझे लगा था कि अब मैं आगे नर्सिंग कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। अब बस एक ही ऑप्शन है कि मैं टीसी ले लूँ और घर वापस चले जाऊँ। फिर मेरे दिमाग में एट ए सेम टाइम ये भी थॉट आता था कि कितना मुश्किल से, मीन्स कितना स्ट्रगल करने के बाद किसी को रिम्स रांची मिलता है। हजारों स्टूडेंट्स का ये सपना होगा कि वो रिम्स रांची से नर्सिंग करे, और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैं इतना इजीली इसको छोड़ करके नहीं जा सकती, मैं गिव अप नहीं कर सकती, ठीक है। और इस जर्नी में मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और लगातार मेरी ट्रीटमेंट चलती रही, ठीक है। और ट्रीटमेंट के बीच में ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ड्यूटी नहीं किया, मैंने कंटिन्यू ड्यूटी की विथ पेन, ठीक है। इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे कंडीशन में कोई भी रहता तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में खड़े भी रह सकता था। बट मैंने इतना ज़्यादा दर्द में भी ड्यूटीज किए, ठीक है, क्लासेस किए और सारा चीज को कंप्लीट किया। सामने वाले को कभी भी मैंने पता नहीं चलने दिया कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा पेन है, ठीक है। बट मेरे फ्रेंड्स जानते थे, क्योंकि रूम आने के बाद मैं बिल्कुल भी कुछ करने लायक नहीं रहती थी, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स ही मेरे लिए खाना लेकर के आते थे, मैं खाती थी, ठीक है। इवन कि ऐसा भी कंडीशन हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे, मतलब मेरे खाया हुआ बर्तन को भी वो लोगों ने साफ किया है। तो उन फ्रेंड्स को तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगी, जिन लोगों ने मुझे एक अंधेरे सिचुएशन में भी मुझे रोशनी दिखाने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही लॉकडाउन हुए, ठीक है, तो मैं घर चली गई। मीन्स सबको को छुट्टी मिला था सेकेंड ईयर में। तो उस वक्त फिर जा करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आया जब मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगी, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं कि जब सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम हुआ था तब भी मेरी कंडीशन इतनी वर्स्ट थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी और ट्रीटमेंट का प्रोसेस ही था कि धीरे बहुत ही स्लो आपका जो चीज है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो उस वक्त ऐसा फेज था कि मैं एग्जामिनेशन हॉल तक भी नहीं जा सकती थी एग्जाम देने के लिए। तब मैंने अपने प्रिंसिपल मैम से बात की, ठीक है, मेरे टीचर्स से बात की, और वो लोग इतने ज्यादा सपोर्टिव थे कि वो लोग मुझे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किए, ठीक है, प्रिंसिपल मैम ने। और मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाया गया, ठीक है, और एग्जाम के बाद वहां से लाया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी अपने टीचर्स को, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम कभी नहीं दे पाती, ठीक है। और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स के बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा रिकवर किया, बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन ठीक हो गई। और थर्ड ईयर आते आते, ठीक है, मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे अंदर, ठीक है। मगर जो वो डार्क फेज था, ठीक है, जिस वक्त मैंने इतना पेनफुल लाइफ स्पेंड किया, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ा, चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हुई मैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम थी, ठीक है, जो बाकी लोग इजीली कर सकते थे मगर मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत वर्स्ट था, ठीक है। काफ़ी दिन बेड रेस्ट में रही, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ था। बट मैंने हौसला कभी नहीं छोड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास इतने पॉजिटिव लोग थे, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, जो लोग मुझे हमेशा मेरा हौसला को बढ़ाया है, और मैंने भी कभी गिव अप नहीं की। और फिर आज ऐसा सिचुएशन है कि मेरा नर्सिंग का कोर्स, मतलब थर्ड ईयर भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह का मेरा लाइफ का जर्नी था, जो इतना आसान नहीं था, ठीक है, बहुत ही टफ था। मेरे प्लेस पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते अगर, तो वो लोग गिव अप कर देते, क्योंकि जब आप चल ही नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन में, आप ड्यूटी करोगे, आप क्लासेस करोगे, बहुत टफ होता है, ठीक है। बट मैंने किया और मैंने इस जर्नी को पार किया। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। और आगे अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा हेल्थ इशू आता है तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग अपना उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है, अपना हौसला को टूटने मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, बट वो सब चीज़ों को आप इग्नोर करके आप अपने मन की सुनिएगा, और जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप बस यही सोचिएगा कि एक दिन ये सारे सिचुएशंस पार हो जाएंगे और आपको जो है अपनी सफलता जरूर मिलेगी। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, ठीक है। और आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में, चाहे सिचुएशंस जैसे भी हो, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, और लाइफ में हर सिचुएशन को पास करके आप एक नई बुलंदी तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।